साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। रीजनिंग से बहुत ही उपयोगी क्लास टॉपिक है सीरीज, जिसे हिंदी में श्रृंखला कहते हैं। दोस्तों, श्रृंखला को हल करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, बल्कि इसका निरंतर अभ्यास ही आपको इस अध्याय पर मजबूत पकड़ बना के देगा। ये जो टॉपिक होते हैं, ये ऐसे होते हैं जितना आप इसे समझोगे उतना ही आपसे ये बेटर आएगा। इसमें आप संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आदि को कंठस्थ कर लें, वर्ग घन को कंठस्थ कर लें, है ना, गुणा आदि को अच्छे से समझ लें, भाग को, जोड़ को, ऐड को। ठीक है ना। बहुत अच्छा आपका टॉपिक ये हो जाएगा अगर आप निरंतर इसमें अभ्यास करते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए लाया हूँ, तो बिल्कुल एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास में एक बार प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको सीरीज़ दिखाता हूँ। देखिए सीरीज़ है, क्वेश्चन नंबर 1 है 33, 28, 24। यहाँ आप लोगों को बताना है मिसिंग पॉइंट पे 19, 18 कि आखिर यहाँ क्या आएगा। आखिर यहाँ क्या आएगा। देखिए 33 से 28, 28 से 24, लगाइए जल्दी जल्दी फटाफट से अपना दिमाग। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से बन सकता है। आपको भी समय मिलेगा हल करने का। देखिए 33 और 28, इनके बीच आप कहेंगे सर 33 से 28 लिखा है यानी कि जाकर -5 लिखा है। 28 से 24 लिखा है यानी कि माइनस ये भी 4 लिखा गया है। 19 से 18 लिखा गया है, ये भी -1 है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, -5 -4, तो जाहिर सी बात है यहाँ -3 का नंबर आने वाला है। जैसे ही 24 में से 3 जाएंगे, कितना जाएगा प्रश्नवाचक की जगह? 21 आ जाएगा। और 21 में से यदि हम -2 कर देंगे तो 19 आ जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। तो यही सीरीज थी -5 -4 -3 -2 -1। इस प्रकार आपका प्रश्नवाचक में क्या आया? 21। अगर आपने इसका 21 प्राप्त किया है तो बिल्कुल ठीक प्राप्त किया है। ठीक है दोस्त, चलिए दूसरी सीरीज लगा दो भाई। दूसरी सीरीज आपके सामने 6, 10, 18, 34 प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा जरा बताओ। जरा बताओ। और सबसे पहले अंतर करके देखना। अंतर से समझ में आ सकता है कि आखिर गुना की गई है या फिर प्लस किया गया है, भाग किया गया है, जोड़ किया गया है। ठीक है ना। क्या किया गया है आखिर, ये अंतर से ही पता चलेगा। देखिए 6 और 10 के बीच कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर 6 से 10 यानी +4 हुआ। आगे 10 से 18 यानी +8 हुआ। ठीक है। 18 से 34 यानी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें +16 हुआ। तो आपने देखा पहले 4 था, फिर जुड़ के 8 हो गया, फिर जुड़ के 16 हो गया। अब की बार दोगुना, क्योंकि 4 का दोगुना 8 का दोगुना, तो आप कहेंगे सर 16 का दोगुना हो जाएगा 32। और ये 32 और 34 आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो संख्या प्राप्त की जाएगी वो 32 ऐड होके 34 में 32 ऐड हो जाएगा, जुड़ेगा। जब आप जोड़ेंगे तो ये 66 बनेगा, और 66 ही दोस्त इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बना है। अगर आपका आंसर ये था तो बिल्कुल ठीक था। चलिए भाई सवाल नंबर 3 को करके दिखाइए फटाफट से। सवाल नंबर 3 यहाँ प्रश्नवाचक में प्राप्त करिए। दिया हुआ है 4, 8, 12, 24, 36। यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा? बहुत ही बेहतरीन सवालों की ये वीडियो है, ध्यान से देखना। देखिए दोस्त, इसने किया क्या है, 4 का 3 गुना 12 यहाँ लिख दिया। 4 तिया 12 और 8 का 3 गुना 24 यहाँ लिख दिया। ठीक है ना। 8 का 3 गुना गुना 3, ऐसे ही यहाँ 4 का 3 गुना यानी कि 12 लिख दिया। 12 का 3 गुना लिखा हुआ है 36। 12 गुना 3 36, तो जाहिर सी बात है 24 गुना 3 की बारी आने वाली है भाई।
तो 24 × 3 कितना होता है दोस्त? 72। देखिए इस प्रकार से भी लॉजिक लगेगा। तो तीसरे सवाल में ए ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट बनता है। अगर आपका ऑप्शन ये बनाए तो ठीक है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। सवाल नंबर 4। लगाइए अपनी बुद्धि, लगाइए अपना तर्क, बताइए प्रश्नवाचक में क्या आएगा। 4 क्वेश्चन है। 2, 7, 27, 107। यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा? 2 से 7, 7 से 27, फिर 107, फिर आगे प्रश्नवाचक में क्या आएगा? देखिए पहले मैं प्लस करके देखता हूँ। ये हो जाएगा +5, ठीक है ना। ये हो जाएगा +20, ये लॉजिक। फिर हो जाएगा +80। देखिए अब एक चीज़ ढूंढिए ज़रा। ये आप ढूंढेंगे, 5 का 4 गुना होता है 20, 5 चौक 20, 20 का 4 गुना होता है 80, और 80 का 4 गुना कर दो, 80 का 4 गुना हो जाएगा 320। 8 चौक 32, 320 में 107 और जोड़ दो, यही आ जाएगा बस इसमें। 7, 2, 4, यानी यहाँ प्रश्नवाचक में 427 दोस्त आने वाला है। तो ये लॉजिक इसमें था। ध्यान से देख लो एक एक लॉजिक को, क्योंकि इसमें निरंतर अभ्यास ही आपकी इस एक्सरसाइज पे पकड़ बनाएगा। कोई इसकी ट्रिक नहीं होती है ना। कोई 2-4 सवाल हो तो उनकी ट्रिक बताए, हर सवाल एक अलग ही ट्रिक से हल होता है दोस्त। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए सवाल नंबर 5 को करते हैं भाई। सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 में आपसे पूछा है 5, 7, 11 है। यहाँ प्रश्नवाचक अब की बार बीच में पूछा है, तो चाहे लास्ट में पूछे चाहे शुरू में पूछे, है ना, तो ये आपको करना ही होता है दोस्त, करना ही होता है। बताइए 5, 7, 11 है, प्रश्नवाचक 35, 67 आएगा क्या आखिर प्रश्नवाचक के स्थान पे? देखिए दोस्त लॉजिक क्या लग रहा है इसमें। 5 से 7 यानी कि +2 है, 7 से 11 यानी कि +4 है, और यहाँ देखिए 35 से 67 आया है। अब 35 से 67 कैसे लाया जा सकता है दोस्त? ये 32 जोड़ा गया है इसमें, 2 का 4 गुना, जाहिर सी बात है। तो 4 का 2 गुना कितना होता है? 8, तो इसमें +8 हो जाएगा। 11, 8 कितना हो जाएगा? 19, और 8 का 2 गुना यानी कि इसमें 16 हो जाएगा। तो 19 और 16 कितना हो जाएगा? 35। ये लॉजिक लगा हुआ है इसमें, अंतर में दुगना है, क्या मतलब दुगना काम किया गया है। तो इस प्रकार 5वें नंबर सवाल में दोस्त 19 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अंतर करके 2 गुना किया गया है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 है 23, 29, 36, 44। आगे प्रश्नवाचक में क्या आएगा? सिंपल सवाल है। देखिए पहले 23 से 29 यानी कि +6 किया गया, 29 से 36 यानी +7 किया गया, 36 से 44 यानी +8 किया गया। पहले 6, 7, 8, अब की बार 9 जोड़ा जाएगा। 44 + 9 जोड़ेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा? 53। और 53 ऑप्शन नंबर तीसरे में बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया ये सवाल थे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, और सवाल नंबर 7 में आप लोग मुझे बताएंगे कि आएगा क्या। 2, 3, 6, 15, 42 यहाँ प्रश्नवाचक में। देखिए पहले अंतर करके देखिए। अंतर 1, 3, 9, यहाँ है भाई, यहाँ बैठेगा 27 का अंतर, यानी कि 3 की गुना है।
बार बार 3 की गुना, 1 गुना 3, 3 गुना 3 यानी 9, 9 गुना 3 27, 27 दिया होते हैं 81, 81 में 42 और जोड़ दीजिए, 3 8 4 12 यानी कि 123। इस सवाल में बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा ये वाला, इसमें लॉजिक लगा हुआ था। पहले अंतर, वो भी 3 गुना अंतर है। चलिए सवाल नंबर 8 को आइए देखिए, कर सकते कि नहीं। सवाल नंबर 8, 9 17 33 65, यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा। देखिए ये किया किस टाइप से गया है, 9 से 17 लाया गया यानी कि 9 गुना 2 -1, 9 दूना कितने होते हैं 18, 18 में से -1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17। इसी प्रकार से ये किया गया है 17 गुना 2 यानी 17 गुना 2 34 होता है, 34 में से 1 घटाया कितना आया 33, 33 गुना 2 यानी कि 33 दूनी कितना होता है दोस्तों, 33 दूना 66 होता है, 66 में से 1 घटाया कितना होता है 65 होता है, यानी गुना 2 -1 है। आगे करते हैं 65 गुना 2, तो 65 गुना 2 130 होता है, और 130 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा 129। इस सवाल में बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, 129 है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 है 6 17 39 72, आगे प्रश्नवाचक में क्या आएगा। देखिए 6 से 17 यानी कि 11 का अंतर है, +11। आगे 17 से 39 यानी कि 22 जोड़ दिया। ठीक है, 39 से 72 यानी कि 33, 11 का मल्टीपल जुड़ा हुआ है, 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 11 चौक 44 होते हैं। तो 72 में हम लोग 44 और जोड़ देंगे, 7 4 11 116, 116 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट आंसर बैठेगा। ये इसमें लॉजिक लगना था दोस्त। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 देखिए भाई, 138 161 185 210, आगे यहाँ क्या आएगा। देखिए पहले सिंपल 138 से 161 लाया है यानी कि +23 किया हुआ है, 161 से 100 ये 85 लाया है यानी कि प्लस इसने 24 किया हुआ है। इसने किया क्या है, इसने इसने 185 से 210 लाके यानी कि +25 किया हुआ है। पहले 23 फिर 24 फिर 25, अब की बार 210 में क्या जुड़ जाएगा दोस्त, 210 में 26 जुड़ जाएगा, क्योंकि हर बार +1 होके है 6, ये हो जाएगा 236। इस सवाल का बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा 236। पहले 23 जोड़ा, फिर 24 फिर 25 और फिर आगे 26 जुड़ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को करके देखते हैं। सवाल नंबर 11, 19 23 26 30 33, आगे यहाँ क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए, एक एक सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो का। देखिए दोस्त, 19 और 7 कितने होते हैं 26 +7, 26 और 7 कितने होते हैं दोस्त 33, 7 7। ऐसे ही 23 और 7 कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 23 और 7 भी 30 होते हैं, 30 में अब की बार 30 से लिखा जाएगा, 30 + 7 कितने होते हैं 37, तो यहाँ प्रश्नवाचक में 37 आ जाएगा दोस्त, बिल्कुल ये राइट आंसर है 37। आगे बढ़ते सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 में क्या पूछा है, 1 3 7 13 21, आगे प्रश्नवाचक में क्या आएगा। 12वां नंबर सवाल इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट सवालों की ही वीडियो है, इसे शेयर करते रहें, और वीडियो पसंद आए, लॉजिक आपकी समझ में आए तो बिल्कुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।
1 से 3, पहले इसने 2 जोड़ा, फिर इसने 4 जोड़ा, फिर इसने 6 जोड़ा, फिर इसने 8 जोड़ा, हर बार 2 बढ़ा के, 2 4 6 8, अब की बार क्या जुड़ने वाला 10। तो जैसे ही 21 और 10 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 31। 31 बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर यहाँ रहेगा। ठीक है, चलिए भाई सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 13 में आप लोग बताएंगे कि क्या आएगा। 3 15 35 63 यहाँ प्रश्नवाचक। ज़्यादा टाइम चाहिए सवाल के अकॉर्डिंग तो वीडियो को रोक लो। देखो भाई, पहले जुड़ा हुआ है 3 से 15 यानी कि 12 प्लस है। फिर आगे क्या प्लस है, 15 से 35 आप कहेंगे सर 20 प्लस है। आगे 35 से 63 यानी कि यहाँ 28 प्लस है। 12 से 20 यानी 12 8 20, 20 8 28, यानी 8 8 का अंतर चला हुआ है। ऐसे ही 28 प्लस 8 करिए कितना आ जाएगा 36। 36 में 63 और जोड़ दो आप, 6 3 9, 6 3 9 क्या आने वाला है प्रश्नवाचक में 99। तो 99 इज द राइट आंसर दोस्त। ठीक है ना, 13 नंबर सवाल के लिए 99 बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। चलिए सवाल नंबर 14 पे आ जाते हैं दोस्त। सवाल नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। क्या आप इसके लॉजिक को पहचान पाते कि नहीं। 12 21 23 32 34 यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा। चलिए देखिए दोस्त, 12 को उल्टा लिख दिया, यानी कि 2 को पहले 1 को बाद में। ऐसे ही देखिए 23 को क्या लिख दिया, 2 को बाद में 3 को पहले, है ना। ऐसे ही आप लिखेंगे, देखिए इस 3 को बाद में लिखेंगे, 4 को पहले लिख देंगे, कितना जाएगा 43। बस उल्टा करके लिखा है और कुछ नहीं लिखा, है ना। जो पहले डिजिट थे उनका उल्टा करके लिख दिया और कुछ नहीं लिखा, यही लॉजिक था। आप शायद पकड़ पाने में असमर्थ रहे होंगे। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 है, 4 10 22 46 प्रश्नवाचक आगे 190। देखिए पहले क्या जोड़ा गया, पहले 6 जोड़ा गया। आगे आप कहेंगे 10 से 22 यानी 12 जोड़ा गया। फिर आगे क्या जोड़ा गया, 22 से 46 आया सर। आप यहाँ 24 जोड़ दो। पहले 6, 6 का दोगुना 12, 12 का दोगुना 24, तो 24 का दोगुना दोस्त कितना जुड़ेगा 48 जुड़ेगा। 48 जुड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हर बार दोगुना है। तो 46 में आप लोग 48 जोड़िए, कितना हो जाएगा 8 से 14, ठीक ना, 4 4 18 1 9, 94 आ जाएगा यहाँ प्रश्नवाचक में। 94 आ गया, ठीक है। अब 94 और 48 का दोगुना कितना होता है 96, है ना। 94 और 96 ये कितने बैठने चाहिए 190 बैठने चाहिए। अगर ये बैठ जाते हैं तो लॉजिक ठीक हो जाएगा, दोनों बैठ जाएंगे। तो इस सवाल में 94 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 है, 7 18 36 प्रश्नवाचक 93 132। तो यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा। देखो 7 से 18 यानी +11 किया, 18 से 36 यानी कि इसने +18 किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। या लास्ट में और देख लो इसमें किया क्या है। इसमें इसमें इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 7 और 32 यानी कि 39 का अंतर है, 39। मुझे लगता है जैसे +7 किया गया हो। आप लोग करके देखिए, 11 से 18 लाया है तो 11 से 18 क्यूब कराएगा, ये इसमें 7 जोड़ेगा 7, 18 में 7 और जोड़िए आप, कितना हो जाएगा 25, है ना। 25 36 और 25 का मेल आएगा यहाँ पे,
36 और 25 होते हैं 61। देखिए ऑप्शन भी मिल गया 61, चाहो तो तुक्का लगा देना, वरना हल करके देखना है तो देख सकते हो। 61 में 7 और जोड़ूंगा 32। 32 और 61 अगर 93 बैठ गए तो ठीक है सर, बैठ जाएंगे। 32 और 61 93 ही होते हैं, तो 7 7 का था, इसमें 7 7 का था। और 32 में 7 जुड़े हुए 39। 93 और 32 है ना, 93 और 39 कितने हुए 132। ठीक है, लॉजिक ठीक लग गया। सवाल नंबर 17 देखो भाई, सवाल नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 6 12 20 30, यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा? सिंपल है, +4 +6 +8 +10। दो दो का प्लस है, तो आप कहेंगे सर +12 कर दूं? बिल्कुल। 30 12 कितना हो जाएगा? 42। और 42 ही तो है इस सवाल का राइट आंसर, 42 42। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 18वें नंबर की सीरीज को देखिए। 4 10 28 82, यहाँ क्या आएगा? देखिए इन दोनों में अंतर कितने का? 6 का। इन दोनों में कितने का अंतर? आप कहेंगे सर 18 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 82 और 28। 82 माइनस 28, 4 यानी कि 54 का। 54 का अंतर है। देखो 6 का 3 गुना हो गया, 6 तिया 18, 18 गुना 3 ये 54 गुना 3 का अंतर है ना, याद रखना। और 54 गुना 3 कर लो, 82 के साथ प्लस कर लेना, वही उत्तर हो जाएगा। 54 गुना 3, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15 और 1 16, 162। और इसमें 82 और जोड़ लेना, 2 2 4, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 244 इसका बिल्कुल राइट आंसर बैठा है, 244। तो ये इसमें लॉजिक लग रहा था दोस्तों, 244 बिल्कुल ठीक है, यानी कि अंतर करके गुना 3 है बस। चलिए सवाल नंबर 19 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 19 देखो। 19 देखिए, 110 132 156, प्रश्नवाचक यहाँ 210 है ना। प्रश्नवाचक में बताइए क्या आएगा? देखिए इसने सिंपल कर रखा है, 110 लाया है ना, ये 11 की पावर 2 -11 कर रखा है। 11 की पावर 2 होता है 121। 121 में से 121 में से अगर हम 11 काटेंगे तो 110 बचेगा, यही है। ये 132 है, तो ये 12 की पावर 2 यानी 12 का वर्ग -12 है। 12 का वर्ग होता है 144, में से 12 काटेंगे कितना बचेगा? 132 बचेगा। ये जो 156 है, 13 का वर्ग -13 है, तो जाहिर सी बात है अब की बार 14 का वर्ग -14 आना चाहिए। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। 196 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे? 182। और 182 है तो सही है उत्तर में, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है इसका, 182। जितना, और आगे की क्या कंडीशन बनी हुई है? आगे की कंडीशन बनी हुई है 15 का वर्ग -15। 15 का वर्ग होता है 225, और 225 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे? 210। यही तो है इस सवाल का राइट आंसर, 210 ही। चलिए सवाल नंबर 20 और देख लीजिए। सवाल नंबर 20 देखिए, 2 5 9 19 37, यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा? देखिए भाई, इसने किया क्या है, 2 से 5 लाया है, अब अंतर से तो है नहीं है। आपको क्या करना है? 2 गुना 2 गुना 2 प्लस 1 किया है इसने, यानी 2 दूनी 4, 4 प्लस 1, इस प्रकार से। आगे किया है ये 5 गुना 2 -1, एक बार +1 एक बार -1, क्योंकि 5 दूना 10 होता, 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 बचेगा। ऐसे ही किया गया है 9 गुना 2 प्लस 1, एक बार गुना 2 +1 है, एक बार गुना 2 -1 है, तो 9 दूनी 18 और एक कितना हो गया? 19। इसी प्रकार 19 गुना 2, 19 दूनी 38 -1 कितना हो गया? 37, बिल्कुल ठीक है। तो अब की बार है 37 गुना 2 प्लस 1,
37 दूनी कितने होते हैं 74, 74 प्लस 1 कितना हो जाएगा 75। तो 75 ही दोस्त इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बैठेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे के सवाल अगली वीडियो में कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो के।